सर, कल मैंने न्यूज़ में जो सुना ना, उससे मुझे सच में बहुत डर लग रहा है। मतलब विवेक विहार में रात के करीब 3:30 बजे एसी में अचानक ब्लास्ट हो गया और 9 सोते हुए लोगों की जान चली गई। ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, ये घटना वाकई बहुत ही दर्दनाक है और तुम्हारा ये डर बिल्कुल वाजिब है। आज हम इसी को गहराई से समझेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है। देखिए, ये कोई आम बात नहीं है। हम सभी के घरों में एसी लगा है, लेकिन कुछ छोटी छोटी अनदेखी गलतियों की वजह से ये मशीन एक बहुत बड़ा खतरा बन सकती है। अगर सही जानकारी न हो तो हमारी सहूलियत ही हमारी जान की सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। अब तुम्हारे इस सवाल पर आते हैं, क्या एक कूलिंग मशीन सच में एटम बम बन सकती है? देखो, जब दिन के समय घर में कोई इलेक्ट्रिकल फॉल्ट होता है ना, तो अक्सर हमें स्पार्क दिखने या प्लास्टिक जलने की बदबू आने से पहले ही पता चल जाता है। हाँ, दिन में तो हम तुरंत बाहर भाग सकते हैं या फिर मेन स्विच बंद करके खुद को बचा सकते हैं। बिल्कुल सही। लेकिन रात के समय क्या होता है? सब गहरी नींद में होते हैं। शुरुआती चेतावनी के संकेत किसी को पता ही नहीं चलते और जब तक आग फैलती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। चारों तरफ फैले धुएं और जहरीली गैस की वजह से लोगों को संभलने या बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिल पाता। तो चलिए, सबसे पहले हम इसी अहम सवाल का जवाब ढूंढते हैं। सेक्शन 1, एसी में ब्लास्ट आखिर क्यों होता है? इसका सबसे बड़ा और पहला कारण है इसके अंदर होने वाला इलेक्ट्रिकल फेलियर। सर, लेकिन एक मशीन जिसका काम सिर्फ हवा को ठंडी करना है, वो अचानक से इतनी भयानक आग कैसे पकड़ सकती है? देखो, खतरे की शुरुआत मशीन के अंदर मौजूद एक अनदेखे इलेक्ट्रिकल फेलियर से होती है। एसी एक बहुत ही हैवी लोड वाली मशीन है जो बहुत ज्यादा करंट खींचती है। लेकिन अक्सर लोग क्या करते हैं, थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में सस्ते और पतले तारों का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो क्या सिर्फ एक पतले तार से इतना बड़ा हादसा हो सकता है? 100% हो सकता है। इस चेन रिएक्शन को समझो। जब तार पतला या ढीला होता है तो करंट को बहने में बहुत रुकावट यानी हाई रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है। इससे तार बहुत ज्यादा गर्म होने लगता है। इस भयंकर गर्मी से तार के ऊपर का जो प्लास्टिक कवर होता है ना, जिसे इंसुलेशन कहते हैं, वो पिघल जाता है। फिर क्या होता है? शॉर्ट सर्किट, एक बड़ा स्पार्क और सीधा ब्लास्ट। चंद रुपयों की बचत एक बहुत बड़ी त्रासदी बन जाती है। अच्छा सर, तार जलने वाली बात तो समझ आ गई, लेकिन एसी के अंदर इतनी जोर से फटता क्या है? न्यूज़ में बता रहे थे कि धमाके की आवाज तो बिल्कुल किसी बम जैसी थी। वो जो भयानक आवाज आती है ना, वो दरअसल कंप्रेसर के फटने से आती है। तुम कंप्रेसर को एसी का दिल समझ लो। इसका काम है अंदर भरी हुई ठंडी गैस को मशीन के पाइप्स में दौड़ाना, और ये काम बहुत ही भारी दबाव में होता है, करीब 150 से 300 पीएसआई के प्रेशर पर। 300 पीएसआई? अरे बाप रे, ये तो बहुत ही ज्यादा दबाव है। हाँ बिल्कुल, और यही भारी प्रेशर अगर किसी वजह से मशीन के कंट्रोल के बाहर हो जाए तो कंप्रेसर सचमुच एक बम की तरह ही फटता है। इसे एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लो एक जनरल ट्रेन का डिब्बा है। अगर उसमें ज्यादा भीड़ नहीं है तो सब आराम से सफर करते हैं। लेकिन अगर उसी डिब्बे में ठसाठस भीड़ भर जाए और हवा आने जाने की कोई जगह ही ना बचे तो क्या होगा? फिर तो लोगों का दम घुटने लगेगा, बेचैनी बढ़ेगी और अंदर अफरा तफरी मच जाएगी। एकदम सटीक उदाहरण। एसी के आउटडोर यूनिट में भी बिल्कुल यही होता है। जब गंदगी या धूल की वजह से उसका कंडेंसर ब्लॉक हो जाता है और हवा पास नहीं हो पाती तो कंप्रेसर के अंदर प्रेशर लगातार बढ़ता ही चला जाता है। अंदर गैस का दम घुटता है, सेफ्टी मैकेनिज्म काम करना बंद कर देते हैं और अंत में महाविनाश हो जाता है। मशीन के फटने के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा खतरा पैदा होता है, चलिए उस पर बात करते हैं। ज्वलनशील गैस का खतरा, यानी वो केमिकल रिएक्शन जो आग को बढ़ाता है। सर, कंप्रेसर के फटने से तो सिर्फ मशीन टूटनी चाहिए ना? इतनी भयानक आग कैसे लग जाती है कि पूरा का पूरा कमरा ही जलकर खाक हो जाए? बस यहीं पर केमिस्ट्री अपना खेल दिखाती है। एसी के अंदर R32 या R410A जैसी रेफ्रिजरेंट गैसेस भरी होती हैं। ये गैसें हल्की ज्वलनशील यानी माइल्डली फ्लेमेबल होती हैं। मतलब इनमें भी आग लग सकती है? मुझे तो लगा था ये गैस सिर्फ ठंडी होती है। ठंडी तो होती है, लेकिन अगर कंप्रेसर या पाइप डैमेज हो जाए और ये गैस अचानक कमरे में लीक होने लगे और ठीक उसी वक्त अंदर कोई इलेक्ट्रिकल स्पार्क हो जाए तो गैस और स्पार्क मिलकर तुरंत एक फायरबॉल यानी आग का एक बड़ा गोला बना देते हैं। ये आग इतनी तेजी से फैलती है कि पलक झपकाते ही पूरे कमरे को अपनी चपेट में ले लेती है। सर, क्या गैस लीक होने का कोई बाहरी कारण भी हो सकता है? मतलब कोई ऐसी चीज जो हमारे कंट्रोल में ही ना हो? हाँ बिल्कुल, और ये कारण सुनकर तुम सच में हैरान रह जाओगी। कई बार घरों में एसी के आउटडोर यूनिट के आसपास खुले नाले या गटर होते हैं। एक खुले नाले से एसी को क्या नुकसान हो सकता है भला? बहुत बड़ा नुकसान। उन नालों से बहुत जहरीली गैसें और पोल्यूटेंट्स निकलते हैं जो हवा में घुलकर धीरे धीरे एसी के कॉपर पाइप्स और कॉइल को अंदर ही अंदर सड़ा देते हैं, उनमें जंग लगा देते हैं। कॉइल खराब होते ही अंदर की गैस लीक होने लगती है। इसलिए अगर आपके घर के पास ऐसा कोई नाला है तो एंटी करोजन यानी जंग रोधी कोटिंग वाला एसी लेना बहुत ही जरूरी है, वरना गैस का लीक होना तय है। चलिए अब आते हैं हमारे तीसरे और बहुत ही अहम विषय पर। अपनी एसी की वायरिंग को कैसे बचाएं, यानी इस खामोश कातिल से कैसे बचें। हमारे देश में इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का एक बहुत बड़ा खामोश कातिल है और वो है वोल्टेज फ्लक्चुएशन। ये मशीनों के इलेक्ट्रॉनिक पुर्जों को अंदर ही अंदर खत्म कर देता है। एसी में एक छोटा सा लेकिन बहुत ही अहम पुर्जा होता है, कैपेसिटर।
इसका काम है भारी भरकम कंप्रेसर को स्टार्ट होने के लिए एकदम से ताकत देना, बिल्कुल वैसे ही जैसे कार को स्टार्ट करने के लिए बैटरी उसे धक्का देती है। तो वोल्टेज के बार बार ऊपर नीचे होने से इस कैपेसिटर पे क्या असर पड़ता है? जब वोल्टेज अचानक कम या ज्यादा होता है ना, तो कैपेसिटर बुरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि उसे कितनी पावर देनी है और कितनी रोकनी है। इस खींचातानी में वो ओवरहीट हो जाता है, उसके अंदर के केमिकल्स टूटने लगते हैं, अंदर भारी प्रेशर बनता है और अंत में वो बहुत भयंकर तरीके से फट जाता है। हम लोग अक्सर एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, इतने हैवी एसी को किसी सस्ते एक्सटेंशन बोर्ड में लगा देते हैं, या जले हुए सॉकेट्स का इस्तेमाल करते हैं, या फिर बिना किसी सुरक्षा के सीधे दीवार में प्लग लगा देते हैं। ये साक्षात मौत को दावत देना है। तो फिर सही और सुरक्षित सेटअप कैसा होना चाहिए सर? एक सुरक्षित सेटअप में हमेशा कम से कम 2.5 mm का अच्छी क्वालिटी का कॉपर वायर इस्तेमाल करना चाहिए। एसी के लिए एक अलग से MCB लगाना बहुत जरूरी है, ताकि कोई भी शॉर्ट सर्किट होने पर वो तुरंत ट्रिप हो जाए और पावर कट कर दे। और सबसे जरूरी बात, एक अच्छा ब्रांडेड वोल्टेज स्टेबलाइजर जरूर लगाएं, जो फ्लक्चुएशन को पूरी तरह कंट्रोल कर सकें। और अब हम आते हैं अपने चौथे और सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर, एसी मेंटेनेंस के वो जरूरी कदम जो इसके सुरक्षित इस्तेमाल के लिए बेहद जरूरी हैं। सर, इन बड़े हादसों से बचने के लिए रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग क्या कर सकते हैं? देखो, सिर्फ महंगी मशीन खरीद लेना काफी नहीं है, उसकी सही देखभाल करना ही असल बचाव है। कुछ बातें हमेशा याद रखें। पहला काम, हर 15 से 20 दिन में एसी के फिल्टर निकालकर खुद ही पानी से धो लें। इससे मशीन को साफ हवा खींचने में आसानी होती है। दूसरा, साल में कम से कम 1 से 2 बार किसी प्रोफेशनल से सर्विस जरूर करवाएं। और सर, जो मशीन बाहर छत या बैल्कनी में रखी होती है, यानी आउटडोर यूनिट, उसका क्या ध्यान रखना है? उसे हमेशा ऐसी जगह रखें जहां उसके आसपास 1 से 2 फीट की खाली जगह हो, ताकि अंदर की गर्म हवा आसानी से बाहर निकल सके। उसे सीधी तपती धूप से बचाने के लिए ऊपर कोई शेड लगा दें। और एक बहुत ही जरूरी प्रो टिप, एसी को हमेशा 23 या 24 डिग्री पर ही चलाएं। 24 डिग्री पर क्यों? हम तो हमेशा 18 पर ही चलाते हैं। 18 पर चलाने से मशीन पर हद से ज्यादा लोड पड़ता है। 24 डिग्री पर चलाने से न सिर्फ बिजली का बिल कम आता है, बल्कि कंप्रेसर पर फालतू का दबाव भी नहीं पड़ता। मशीन आराम से बिना थके काम करती रहती है और सुरक्षित रहती है। तो सबसे जरूरी बात जो हमें यहाँ से सीखनी है वो ये है कि रेगुलर सर्विस कोई खर्च नहीं है, बल्कि ये एक जीवन रक्षक है। एकदम सही कहा आपने सर। हम अक्सर बाहर खाना खाने या घूमने पर हजारों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन 500 या 1000 रुपए की सर्विसिंग के पैसे बचाने के चक्कर में अपनी और अपने परिवार की जान खतरे में डाल देते हैं। बिल्कुल, कुछ रुपयों की कंजूसी एक बहुत बड़ी कीमत वसूल सकती है। याद रखिए, मशीन में जमा गंदगी, ब्लॉक हुआ कंडेंसर और खराब वायरिंग ही इन सभी बड़े हादसों की सबसे बड़ी जड़ हैं। तो चलिए अब हम अपने आखिरी हिस्से पर आते हैं। ठंडे रहें और सुरक्षित रहें। आज हमने ये समझा कि कैसे कुछ पतले तार, गंदगी से भरा कंडेंसर, गैस लीकेज और वोल्टेज का उतार चढ़ाव एक अच्छी खासी कूलिंग मशीन को एक खतरनाक बम में बदल सकते हैं। सच में सर, आज मुझे बहुत अच्छे से समझ आ गया कि एसी का सही इस्तेमाल और समय समय पर उसकी सर्विसिंग कितनी ज्यादा जरूरी है। सही जानकारी और जागरूकता ही हमारा सबसे बड़ा बचाव है। बिल्कुल सही कहा तुमने। अंत में बस एक सवाल है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। क्या हमारे घर में लगा एसी एक सुरक्षित मशीन है, या फिर सही देखभाल के अभाव में वो एक टिक टिक करता बम बन चुका है? सुरक्षा हमेशा हमारे अपने हाथों में होती है। सही कदम उठाएं, सुरक्षित रहें और ऐसे ही सीखते रहें।